हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। तो पिछले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो फाइनल एग्ज़ाम टर्म 1 का क्लास 11 का जो हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लोग कर लिए थे। और आज और अभी इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप टर्म 1 का जो फाइनल एग्ज़ाम 11th क्लास का हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 40 का 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे आप कितने नंबर सही किए। आप अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर को सामने रखेंगे और आंसर को आप टेली करेंगे, राइट। तो देखिए, इंटरप्रेन्योर का जो क्वेश्चन है लगभग 80% 70-80% लमसम सेट से ही आया था, मॉडल सेट से। जो मॉडल सेट किए होंगे उनका लगभग सब सही हुआ होगा। चलिए जल्दी से बिल्कुल लेट ना करते हुए आंसर मिलाते हैं। फर्स्ट का जो आंसर है, इंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड, यानी कि उद्यमी किसके नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकता है। तो इंटरप्रेन्योर जो होता है पार्टनरशिप फर्म में अपना इंटरफेयर नहीं करता है, लीड करने में फेल हो जाता है हमारा पार्टनरशिप। पहला का 1 नंबर। दूसरा नंबर बोला जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटरप्रेन्योर इज आर। तो यहाँ पे रिस्क बिहेवियर जितने भी तरह का सारा का होता है इसका ऑल हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि 2 का 4 नंबर। और तीसरा नंबर दिया हुआ इंटरप्रेन्योर इज़ हेल्पफुल इन, जितने भी तरह का है हर एक जगह पे ये हेल्पफुल होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और चौथा नंबर दिया हुआ द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज आर। तो ये आपका ओनर भी होता है और कैपिटल लोन भी होता है, तो बोथ हो जाएगा ए एंड बी। और पांचवा नंबर का हो जाएगा इन इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज नेसेसरी। भारत में लघु उद्योग का पंजीयन कराना आवश्यक होती है, तो 5 का आंसर हो जाएगा दूसरा। और 6 नंबर में हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और टेक्निकल नॉलेज और ट्रांसपोर्ट, ये सब जगह पे होता है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा 6 का 4। और 7वां नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट इन फॉर इनोवेशन स्टेज ऑफ इनोवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का निम्न में से कौन सा नवाचार का अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पे जितने भी तरह का हर एक हमारा इनोवेशन का ही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लानिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब सारा काम होता है हमारा इनोवेशन का, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे दिया हुआ है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इज नेसेसरी, यानी कि व्यवसाय तथा उद्योग के विकास में उद्यमी की भूमिका होती है आवश्यक, ठीक है। 9 नंबर इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको ईडीपी बोला जाता है, प्रोवाइड्स। ये कहाँ पे प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उद्यमी विकास का कार्यक्रम प्रदान करता है, किस चीज़ को, रोजगार को प्रदान करेगा, एम्प्लॉयमेंट को, राइट। 10 नंबर दिया सोर्स ऑफ इनोवेशन इज आर, यानी कि इनोवेशन का मतलब है नवाचार का क्या सोर्सेस है, यानी कि क्या उसका स्रोत है। तो यहाँ पे जितने भी दिया हुआ है हर एक इसका स्रोत है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 10 का 4 नंबर। 11 का नंबर का है इंटरप्रेन्योर नीडेड। इंटरप्रेन्योर का नीड क्या होता है, तो जितने भी तरह की इकोनॉमी होते हैं हर एक इकोनॉमी में इंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा इन ऑल टाइप्स इकोनॉमी, राइट। और आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट किसे इंक्लूड नहीं करती है, तो बेईमानी को इंक्लूड नहीं करती है, डिऑनेस्टी, दूसरा नंबर। और 13 नंबर जो आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू MSME एक्ट 2006 स्मॉल बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू विच 2 पार्ट्स। इसमें से कौन कौन से MSME एक्ट 2006 का जो स्मॉल इन बिजनेस का जो डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, कौन कौन थे, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेज, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और 14 नंबर का हो जाएगा इन इंडिया इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी, आवश्यक हो जाएगा, भारत में उद्यमी का विकास कार्यक्रम आवश्यक होती है, राइट। फिर अगला नंबर दिया हुआ है 15 नंबर व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम इन द कंडक्ट ऑफ ईडीपी, यानी कि उद्यमी विकास योजना का संचालन करने में निम्न में से कौन कौन सी समस्याएं आती है। यहाँ पे जितने भी तरह का हमारा है सब तरह का समस्या इसमें आता है, तो आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और 16 नंबर में स्मॉल इंडस्ट्रीज इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, इसको कौन हैंडल करता है, लघु उद्योग का विषय जो होता है स्टेट गवर्नमेंट होता है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 17 नंबर का बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कौन सा विशेषता है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन भी होता है, इंटर फिर लिखा इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड
ऑफ लिविंग ये भी होता है, तो ऑल ऑफ दी 17 का आंसर 4 हो जाएगा। और 18 नंबर का है बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ क्रिएटिव एक्टिव हु सेड दिस, ये हो जाएगा आपका सेम्पीटर पहला नंबर। 19 नंबर हु ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर अ वोमेन एंटरप्रेन्योर, ये हो जाएगा आपका रीता शर्मा और रोहिणी मिगलानी, ये भी हो जाएगा, तो बोथ हो जाएगा ए एंड बी। और 20 नंबर का व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ वोमेन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे कौन सा है जो वोमेन एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो हमारा रिस्क बिहेवियर। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 अकॉर्डिंग टू डॉट 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 इनोवेशन इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो इसका हो जाएगा, इसका किसके अनुसार कहा गया था, तो ये हो जाएगा पीटर एफ ड्रकर, 22 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, यहाँ से हमारा जो दिया हुआ है निम्न में से कौन सा लघु उद्योग की समस्या नहीं है, तो लैक ऑफ ट्रेंड पर्सन की आवश्यकता इसमें नहीं होती, यानी कि प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव हो जाता है हमारा स्मॉल इंडस्ट्री में, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। और क्वेश्चन नंबर 24 इंटरप्रेन्योर डॉट 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 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसका क्या होता है, इंटरप्रेन्योर अगर एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें उद्यमी रोजगार का अवसरों को में क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, इंटरप्रेन्योर डॉट 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 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, और यहाँ पे दिया सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, तो ये हो जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग, 26 का ए। और 27 नंबर वाई डज इंटरप्रेन्योर क्लास ओकर इन इंडिया, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, पहला दिएगा बिकॉज ऑफ मिग्रेटरी कैरेक्टर, और यहाँ बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, ये भी हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, तो बोथ हो जाएगा ए एंड बी, 27 का बी नंबर। और 28 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे प्रोफेशनल भी वो कॉन्सेप्ट होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी होता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, 28 का सी नंबर। और 29 नंबर ऑन व्हाट बेसिस एंटरप्रेन्योर एंड लेबर में बी क्या लिखा हुआ है डिस्टिगाइड, तो ये हो जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उद्यमी एवं श्रमिक में अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। और 30 नंबर में दिया हुआ है द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवर्ड इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, तो ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव, सी नंबर। और यहाँ पे 31 नंबर में दिया वाई आर अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे जितने भी तरह का हर एक तरह का रिक्वायर्ड होता है, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 32 नंबर में 32 में हु रिक्वायर ईडीपी का रिक्वायर क्या होता है, कौन सा होता है, तो यहाँ पे जितने भी तरह क्वालिफाइड ग्रुप टेक्निकल पर्सन या सर्विसमैन ये सब जगह पे होता है, तो ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे जितने भी तरह का हर एक तरह का होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सफल उद्यमी का गुण है, तो जितने भी हर एक टाइप जो दिया हुआ है उसका गुण है ऑल ऑफ दीज। 34 नंबर में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लेरेंस डेनहेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, यहाँ पे जितने भी तरह का है सब तरह का होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी आंसर। और 35 नंबर द मोस्ट वाइड स्कोप इज बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है व्यवसाय का, बिजनेस का, 35 का हो जाएगा डी नंबर। 36 नंबर व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 36 का आंसर हो जाएगा तीसरा। और 37 नंबर का हो जाएगा वेरियस इन एंटरप्रेन्योर्स सर्टिफाइड, तो यहाँ पे इनोवेशन हो जाएगा, उद्यमी का उपलब्ध में अवरोध का दावा करता है कौन, इनोवेशन आपका नव सृजन। फिर 38 नंबर में दिया एडीपी पासेस थॉट हाउ मेनी स्टेज, इसका कितने स्टेज होते हैं, तो इसका 4 स्टेज होता है। और यहाँ पे आपका 39 नंबर वाई इज इंटरप्रेन्योर
परस्यूट नेसेसरी, तो यहाँ पे जितने भी तरह का है उद्यमी अनुसरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो जितने भी तरह सब जगह में होता है, तो ऑल ऑफ दी 39 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और 40 नंबर का हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे जितने भी तरह का दिया हुआ है एबिलिटी एंड डिज़ायर और टू टेक रिस्क, एटीट्यूड ऑफ वर्क हार्ड, इमेजिनेशन, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 40 का आंसर हो जाएगा आपका 4, राइट। तो आई होप आपका 40 में 40 आया होगा। आपका कितना मार्क्स आया एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। अब एक और क्वेश्चन सेट रह चुका है जो आपका कॉमर्शियल अर्थमेटिक का है सीए, उसका भी बहुत ही जल्द आज या कल में उसका भी हम वीडियो आज शाम तक अपलोड कर देंगे। तो आप अपना पूरा हर एक सब्जेक्ट का आंसर मिला लेंगे और एक बार कमेंट करके आप बताएंगे कि टोटल परसेंटेज आपका कितना आ रहा है। तब तक के लिए तब सबको थैंक यू, धन्यवाद।